प्यारे बच्चों, नमस्कार। एएस लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने लिस्ट के बारे में। HTML के अंदर आप देखेंगे कितने टाइप्स की लिस्ट आप यूज कर सकते हैं और लिस्ट के लिए आपको कौन कौन से टैग की जरूरत पड़ती है। बेसिकली HTML के अंदर हम 3 टाइप्स की लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो होगी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी वो लिस्ट होती है जहां आपका लिस्ट आइटम एक छोटे सिंबल के साथ शुरुआत होगा। यानी अगर आपसे मैं एक एग्जांपल के लिए स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, जब हम किसी थ्योरेटिकल टॉपिक को अपनी कॉपी के अंदर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारे लिस्ट जब आप लिखते हैं किसी टॉपिक के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स उसको स्टार से शुरुआत करते हैं, कुछ डॉट्स का यूज करते हैं, कुछ लोग वहाँ नंबरिंग का यूज कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अल्फाबेट्स का भी यूज करते हैं अपने लिस्ट आइटम से पहले। तो हम जो डिस्कशन करेंगे सबसे पहले अपने टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। चलिए, सबसे पहली बात है, सिंपल वर्ड में अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं, एक ऐसी लिस्ट जहां आप अपने लिस्ट आइटम की शुरुआत एक छोटे सिंबल के साथ करेंगे। वो सिंबल आपका डॉट, सर्कल, स्क्वायर या डिस्क कुछ भी हो सकता है और इस सिंबल को ही हम बुलेट्स कहते हैं, राइट। चलिए, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख लीजिएगा कि आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 2 टैग यूज होंगे। पहला होगा टैग UL, जिसको आप लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट कहेंगे, और सेकंड टैग है आपका LI, जिसको मैं लिस्ट आइटम कहूंगा। चलिए, एक छोटा सा प्रोग्राम हम बना लेते हैं और फिर देखते हैं, राइट। सबसे पहले मैंने अपने कोड की शुरुआत HTML के साथ की है और मैं इसके फॉन्ट को भी इंक्रीज कर लेता हूँ साथ में, जिससे कि आप लोग और अच्छे से शो हो जाए आप लोगों की स्क्रीन पर ये। हाँ, सबसे पहले आपने अपने HTML कोड से अपने कोड प्रोग्राम की शुरुआत करनी है और HTML के बाद में मैं यहाँ पर अपना हेड टैग यूज करूँगा। और यदि आप कोई भी अपने हेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने कोड को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने सेकंड यहाँ पर अपना टाइटल यूज किया है और टाइटल में मैंने यहाँ लिख दिया है अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, राइट। मैंने एक टाइटल दे दिया अपने इस कोड को, जो टाइटल है मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद में यहाँ से मैं अपने टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ। टाइटल के बाद में मैंने यहाँ अपने हेड टैग को क्लोज कर दिया, राइट। इसके बाद आपने यहाँ अपने बॉडी की शुरुआत करनी है, बॉडी टैग की। बॉडी टैग के बाद मैं अब यहाँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करता हूँ और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो मुझे सबसे पहले टैग यूज करना है वो है आपका टैग UL, जिसको आप लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग भी कह सकते हैं। और इसके बाद अब आप यहाँ पर इसके लिस्ट आइटम बनाएंगे। हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, द नेम ऑफ कलर्स यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग यहाँ पर दे देता हूँ। इसके लिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पर हेडिंग H1 यूज की है और ये है मेरी नेम ऑफ। मैं यहाँ पर कलर्स के लिए एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, या लिस्ट ऑफ कलर्स आप बोल सकते हैं। जो मर्जी हेडिंग आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे। और इस नेम ऑफ कलर के लिए आपने फिर सेकंड जो टैग यूज किया वो अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग यूज किया। इसके बाद मैं अपनी लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने लिस्ट आइटम ऐड किया और ये लिस्ट आइटम मैं ऐड कर देता हूँ। मान लेते हैं मैंने रेड कलर का यूज किया है, या रेड कलर आपका पहला आइटम बन जाएगा लिस्ट के अंदर। और सेकंड आप सिंपल तरीका ये है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के साथ भी आप अगर आप टाइप करना चाहें तो भी आप टाइप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेकंड टैग मैंने यूज किया, सेकंड आइटम में यहाँ ऐड कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ से आपने अपने लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया। और ब्लू के बाद मैं अपना जो थर्ड है वो वाइट अपना लिस्ट आइटम मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये सारे के सारे लिस्ट आइटम आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये, जब भी आपने अपने ब्राउजर के ऊपर कोई भी अनऑर्डर्ड लिस्ट शो करानी है तो उसके लिए सिर्फ आपने अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का यूज करना है, और उसके बाद जो सेकंड टैग आप यूज करेंगे वो लिस्ट आइटम होगा। लिस्ट आइटम के अंदर आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, या वो सारा डेटा लिखना है, या वो सारे टेक्स्ट आपने लिखने हैं जिसको आप अपनी स्क्रीन के अंदर लिस्ट के फॉर्मेट में शो कराना चाहते हैं, राइट। इसके बाद में एक और मैं लिस्ट आइटम यूज कर लेता हूँ,
और ये लिस्ट आइटम मान लेते हैं मैंने ग्रीन यूज़ कर लिया। ये मेरा एक फोर्थ लिस्ट आइटम है जो मैंने ग्रीन नाम दे दिया इसका। जो मर्जी आप लिस्ट आइटम आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 4 कलर्स के नेम लिखे हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। और इसके बाद मैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में यहाँ से मैंने अपनी बॉडी को क्लोज कर दिया, और बॉडी के बाद में मैं अपने HTML को भी क्लोज्ड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अपना HTML का क्लोजिंग टैग यूज कर दिया, राइट। इसके बाद आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे कंट्रोल एस के साथ में। कंट्रोल एस के साथ में मैं डेस्कटॉप पर अपने प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, और मैं इसको सेव करूँगा ul.html यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से मैंने अपने कोड को सेव कर लिया। देखते हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये रहा। चलिए, ये आपका कोड ये रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ में। मैंने इस कोड के ऊपर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन विद इसको किसी भी एक ब्राउज़र के साथ मैं इसको रन करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेलेक्ट कर लिया, और जैसा कि जो कोड आपने बनाया था नेम ऑफ कलर करके, उसका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्यारे बच्चों, एक बात नोटिस करने की यहाँ पर ये है कि जो आप अपने नेम ऑफ कलर से पहले जो डॉट देख रहे हैं, ये इसी डॉट्स को आप बुलेट्स कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप कितने टाइप्स के बुलेट चलिए। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बात करें अपने टाइप्स की, या इसके जो आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप बुलेट्स यूज करते हैं, इसके लिए आप एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जो एट्रीब्यूट होगा आपका टाइप, और उस टाइप की वैल्यू आप यहाँ पर शो करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये डॉट शो करेगा। इसके अलावा जो और हमारे पास टाइप्स की वैल्यू है, वो आपका स्क्वायर है, डिस्क है, सर्कल है, जो मर्जी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले 1 बाई 1 मैं अपने एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ, और मैं यहाँ अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ में मैंने एट्रीब्यूट यूज किया जो है मेरा टाइप, और टाइप की वैल्यू मैं यहाँ पर स्क्वायर शो लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर प्यारे बच्चों स्क्वायर लिख दिया, और साथ में हम चाहते हैं कि हेडिंग मेरी थोड़ी छोटी बन जाए, तो हेडिंग के लिए मैंने H4 यूज कर लिया, क्योंकि हेडिंग 1 का साइज आप जानते हैं सबसे हाईएस्ट होगा, राइट। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से कि आपने अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा है, आपने टाइप नाम का, उसकी आपने वैल्यू पास किया यहाँ पर स्क्वायर। स्क्वायर के अलावा भी आप यहाँ सर्कल यूज कर सकते हैं या डिस्क यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी पीपीटी के पास देखा था, राइट। इसके लिए मैंने कंट्रोल एस से अपने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम वापस अपने ब्राउजर स्क्रीन पर जाते हैं, और मैं अपने कोड को रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसके लिए आप अपनी F5 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। जैसा ही मैंने अपने कोड को रिफ्रेश किया, तो आप लोग अपने आउटपुट को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले के कंपेयर में आपकी जो लिस्ट है, जो आपकी हेडिंग थी नेम ऑफ कलर, वो थोड़ी छोटी हो गई है, और साथ में जो आपने बुलेट्स यूज किए हैं जो डॉट के प्लेस पर, वो मेरे एक सॉलिड स्क्वायर बनकर आ चुके हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, जो अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से समझा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सिर्फ आपने 2 टैग्स का यूज करना है। पहला है UL, जो आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट को शो करता है, और सेकंड टैग है आपका लिस्ट आइटम। इस लिस्ट आइटम टैग का यूज आप अपने ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी देखेंगे। साथ में हमने यहाँ अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। जो एट्रीब्यूट था आपका टाइप, और इस टाइप की कुछ वैल्यूज थी, जो वैल्यूज मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको देख पा रहे हैं। जो वैल्यूज हैं आपकी स्क्वायर है, डिस्क है, सर्कल है, कुछ ये 3 वैल्यूज आप जो मर्जी वैल्यू यहाँ पास कर सकते हैं। आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट आपके ब्राउजर पे शो हो जाएगी। थैंक यू।